कैसे हैं आप। आज आपके लिए लकी वास्तु प्लांट के उपाय लेकर आए हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु में गेंदे के फूल का वास्तु। तो गेंदे के पौधे का जो वास्तु उपाय है वो आपकी ज़िंदगी में धन लाभ के साथ लेकर आता है, सुख समृद्धि और सफलता। करियर के अंदर खूब सारे सहयोग दिलाता है आपको, हर तरह से आपके समृद्धि के द्वार खोलने में आपकी हेल्प करता है। तो वास्तु शास्त्र एक ऐसा ज्ञान है, विज्ञान है, जो घर की हर एक चीज़ के साथ पौधों के स्थान और हमारे रहने की जगह में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करने में हमारी हेल्प करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ऐसे पौधे जो घर में लगाने से घर की खुशहाली बनी रहती है, साथ ही हर तरह से आपको धन लाभ के आगमन जो है आपके सदैव खोल के रखता है। गेंदे का फूल, गेंदे का पौधा यदि आपके घर में सही दिशा और सही स्थान पर लगा है तो सदैव खुशहाली ही दिलाता है, खुशहाली ही बनी रहती है आपके घर में। इस पौधे के फूलों का पीला रंग घर के लिए बहुत सौभाग्य को आकर्षित करता है। वास्तु में सलाह दी जाती है, अगर आप इस पौधे को घर में वास्तु नियमों का पालन करते हुए लगाते हो तो ये हमेशा आपके घर के सदस्यों के बीच बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू कर देता है, बहुत सौभाग्य शुरू कर देता है। आपके जो है सदस्यों के बीच में जो है संबंध को अच्छा बनाता है, मधुर बनाता है और ये आपके जीवन में जो है खुशहाली लाने के लिए बहुत सही पौधा माना जाता है। तो गेंदे के पौधे के लिए सही दिशा क्या होती है? अगर आप घर में गेंदे का पौधा लगाते हैं तो इसके फूल आपके जीवन में रंगों के लिए जाने जाते हैं, जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं। इससे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता है। साथ ही इस पौधे का विशेष महत्व है और ये गुरु बृहस्पति का पौधा भी माना जाता है, उन्हें प्रेजेंट करता है। ये पौधा सकारात्मक कंपन और कल्याण को बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही दिशा में लगाने की आपको सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार गेंदे के पौधे के लिए सही दिशा उत्तर दिशा, सही उत्तर दिशा होती है, उत्तर पूर्व होती है। तो ये दिशा बहुत सही मानी जाती है। अगर आप इस दिशा में लगाते हैं तो ये बहुत शुभ आपके लिए माना जाता है और इस ईश्वर की दिशा में भी माना जाता है। घर के ईशान कोण को उत्तर पूर्व दिशा के रूप में जाना जाता है। इसी दिशा में घर का मंदिर भी रखने की सलाह दी जाती है। घर में ज़्यादातर पौधे इसी दिशा में लगाने चाहिए जिससे उनके पूर्व परिणाम आपको मिल सकें, इनके धन लाभ के आपको मिल सकें। आपको ये पौधा जब आप लगाते हैं तो थोड़ा सा इसके जाने, इसके ज़रूरी नियम, इसके पौधे को, इसके जो है प्लांट की को सही देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है ताकि आपका सौभाग्य जगन में आपकी हेल्प करे। तो इस पौधे को गमले में अगर आप लगाते हैं तो इसे सफ़ेद रंग के गमले में ही लगाना सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभ माना जाता है। इस रंग के गमले में गेंदे के पौधे की ऊर्जा कई जगह कई तरह से बढ़ जाती है और आपको ये पॉजिटिविटी देने लगता है। कभी भी टूटे या फिर पुराने गमले में इसे कभी भी ना लगाएं। सफ़ेद के अलावा आप इसे लाल या पीले रंग के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको काले रंग के गमले से बचने की सलाह दी जाती है। काले जैसे रंग के गमले से आपको दूर रहना है। काले रंग में गेंदे का पौधा लगाने से इसकी ऊर्जा नकारात्मक होने लगती है और इससे दुष्प्रभाव आपको मिलने लगते हैं और आपकी हर तरह से मुसीबतें शुरू हो जाती है। तो किन स्थानों पर आपको गेंदे का फूल नहीं लगाना है ताकि आपको सौभाग्यशाली जो है आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाए? वैसे तो फूलों के लिए, कोई भी पौधों के लिए, कोई भी जो है किसी भी पौधे को शयन कक्ष में ना रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब भी आपको गेंदे के पौधे की बात की जाती है तो इसे विशेष रूप से बेडरूम से दूर ही रखना चाहिए। बेडरूम में रखा ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का कारक बन जाता है और आपकी नींद में भी बाधा उत्पन्न कर देता है, साथ ही आपको मेंटली डिप्रेशन में डाल सकता है। इसके साथ ही ये पौधा आपको बाथरूम या स्टोर रूम के आसपास भी नहीं लगाना है क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। गेंदे के पौधे की अगर सकारात्मक ऊर्जा का आप पूरा उपयोग करने के लिए इसे घर के अन्य क्षेत्रों पर जैसे लिविंग रूम या घर के प्रवेश द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। ये इससे आपके घर के मंदिर के पास भी रख सकते हैं, जब भी ये उपयोगी हो सकता है। जब आप गेंदे के पौधे को घर के गार्डन में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है और आपके घर में शुभता का आगमन करना शुरू कर देता है। प्रवेश द्वार पर करें गेंदे के जो है पौधे की सजावट, गेंदे के फूलों की सजावट। यदि आप घर के प्रवेश द्वार के पास गेंदे का पौधा लगाते हैं तो ये वास्तु में बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप ये पौधा नहीं लगा सकते तो आप इसके ताज़े फूलों की तोरण बना के भी घर के आसपास या मुख्य द्वार के पास आप लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत सौभाग्य का प्राप्ति होती है।
मुख्य द्वार पर गेंदे के ताज़े फूलों का तोरण बाहर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने में हेल्प करता है और नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में हेल्प करता है। और हर तरह से अगर आप इसको गेंदे के फूलों के साथ आम के पत्तों का तोरण बनाकर लगाएं तो ये आपको ज़्यादा शुभ फल देने लगता है। तो वास्तु के अनुसार गेंदे के पौधे की सही संख्या क्या है, आपको कौन सी संख्या में गेंदे के पौधे जो हैं ये वास्तु प्लांट जो है आपको लगाना है। तो आप यदि आप किसी एक तरह के पौधे घर में विषम संख्या में लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। गेंदे के पौधे 3, 5, 7 या 9 की संख्या में लगाएं, इससे ये पौधे घर के लिए पूर्ण खुशहाली को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही इस पौधे को हमेशा अच्छी रोशनी वाली जगह पे आपको रखना चाहिए ताकि आपको ये हर तरह से फ़ायदे का अनुभव कराएं। आप घर में गेंदे के पौधे लगाते समय इससे जुड़े हुए वास्तु नियम का पालन जरूर करें ताकि घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे और धन धान्य से आपका घर जो है हमेशा भरा रहे। अगर आप गेंदे के पौधे को बहुत खास तरह से उपयोग में ला सकते हैं, अगर आप बहुत सही तरीके से अपने घर को धन धान्य से भर सकते हैं, अगर अपने घर के अंदर बहुत पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, बहुत धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, तो आपको अपने घर के अंदर सही दिशा के अंदर सही दिशा के अंदर आपको ये गेंदे का फूल लगाना है ताकि आपको हर तरह से आपको जो है सुखों की अनुभूति हो जाए। अगर आप चाहें तो अपने धन लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं गेंदे के फूल के उपाय के साथ, गेंदे के प्लांट के उपाय के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वास्तु जो है प्लांट है जो आपके घर के अंदर हर हालत से माँ लक्ष्मी का आगमन कराता है। आपके ग्रहों की शांति के लिए भी गेंदे के ये पौधे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये कुंडली में बृहस्पति अगर आपके कमज़ोर है तो बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करके आपके जीवन में जो है बृहस्पति की मजबूती दिलाता है और बृहस्पति से जुड़े हुए सारे दोष खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु को गेंदे के फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होने लगता है, साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं आपकी दूर होने लगती हैं। वास्तु दोष दूर करने के साथ साथ ये आपके ग्रह दोष को भी दूर करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप जो है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पौधे आपको हर तरह से सौभाग्यवर्धक साबित हो सकते हैं। तो महालक्ष्मी को अगर आप गेंदे का जो है प्लांट या फूल चढ़ाना शुरू करते हैं तो उनकी मूर्ति पर या उनकी तस्वीर पर चढ़ाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि विशेष शुक्रवार के दिन आप अगर ये काम करते हैं, माता को गेंदे का फूल चढ़ाना शुरू करते हैं या मंदिर में जा करके उनको गेंदे का पौधा जो है प्लांट जो है उनको समर्पित करना शुरू करते हैं तो इससे आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है और कभी भी आपके घर के अंदर जो है पैसों से जुड़ी हुई कभी भी जो है प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। तो इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ आपको। गेंदे की पंखुड़ियों को यदि आप पानी में डालकर रखते हैं, अपने मंदिर के अंदर रखते हैं या अपने जो है घर के आसपास रखते हैं, अपने जो है ब्रह्म स्थान में रख देते हैं या अपने जो है अपने मुख्य द्वार के आसपास रख देते हैं तो ये जल जो है बहुत ऊर्जावान बनने लगता है और जो है सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करने में आपकी हेल्प करता है। और काम वाली जगहों के आसपास अगर आप इसको छिड़कते हैं तो आप देखेंगे कि वो जगह जो है नेगेटिविटी से दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी के उसमें आ जाती है। यदि आप स्नान के पानी में गेंदे की पंखुड़ियों को मिलाकर उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और गुरुवार के दिन इस पानी से स्नान अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है और आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। अगर मंदिर में आप जो है गेंदे के फूल का जो है दिया जलाते हैं त्योहारों पर या नॉर्मल आप अपनी एनिवर्सरी पे, अपने बर्थडे पे या कोई भी आपके घर के अंदर कोई ऐसा खास दिन होता है उस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दीपक जलाने से आपके घर का अंधकार दूर हो जाता है और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि गेंदे के फूल से जुड़ा हुआ जो ये वास्तु उपाय हैं ये आपके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य को प्रेजेंट करते हैं, लेकर आते हैं और जीवन में कभी भी आपके असमृद्धि आने नहीं देते हैं, आपको हर तरह से फ़ायदा ही दिलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।